नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि। सोई किस्मत जगने वाली है, गति अब तेज होने वाली है, 24 घंटे बाद धमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा टाइटल में लिखा है वैसी ही स्थिति वृषभ राशि के लिए आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जय सिया राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। कुंडली विश्लेषण या फिर डिटेल्स ना होने पर हस्तरेखा विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक और सरल समाधान पाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि किस प्रकार से अपनी सोई किस्मत को उठाने वाली है। एक ग्रह उठेगा और पूरी तरीके से आपकी स्थिति को बदल कर रख देगा, आपके जीवन को पूरी तरीके से संवार कर रख देगा। गति जो धीमी पड़ गई थी अब तेज कर देगा। दोस्तों, मैंने आपको 13 मई 2022 से पहले ही वीडियो के जरिए बताया था कि बुध अस्त हो रही हैं। 13 मई 2022 को आपके धनेश, आपके पंचमेश अस्त हुए थे, जिसकी वजह से धन आने की गति धीमी हुई, काम करने की गति धीमी हुई, वाणी के क्षेत्र में नुकसान या फिर गति का धीमा होना परेशान किया होगा। परिवार में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल या फिर मन में एक भय की स्थिति रही होगी। बुध का अस्त होना, बच्चों के कामों में रुकावटें, विद्यार्थियों के जीवन में संघर्ष और स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में विशेष प्रकार से लापरवाही, फिजूल की परेशानी और मंदे की स्थिति रही होगी। लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति बदलने वाली है। अब सोया हुआ ग्रह उठने वाला है। हम हमेशा से आपको बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफी निकट आ जाता है, हर ग्रह की अलग अलग डिग्री पर वह सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाता है। और बुध तो ज्यादातर समय सूर्य के साथ ही रहता है, लेकिन जब जब बुध सूर्य के ज्यादा निकट आता है, लगभग दोनों का फासला 14 डिग्री या उससे कम हो, तो बुध अस्त हो जाता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका बल एक सोए हुए व्यक्ति की तरह हो जाता है। ताकतवर होकर भी, शक्तिशाली होकर, बुद्धिमान होकर भी अपने बल का पूरा इस्तेमाल वह ग्रह नहीं कर पाता। अस्त होना ग्रह को अपने बल का प्रयोग नहीं करने देता। इसीलिए दोस्तों, अस्त ग्रह का हमेशा उपाय करना जरूरी रहता है। अगर किसी की लगन कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त हो तो उससे संबंधित फल शून्य के बराबर होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अस्त ग्रह को उदय करने के लिए उससे संबंधित सही उपाय जरूर करने चाहिए, ताकि उस ग्रह का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को मिल सके। चाहे वह ग्रह उच्च का क्यों ना हो, लेकिन अस्त होने पर उच्च का प्रभाव भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। बल्कि जब अस्त ग्रह की महादशा, अंतर या प्रियंतर दशा आती है तो इंसान को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में लगन कुंडली का विश्लेषण प्रत्येक व्यक्ति को करवाना चाहिए। जरूर जानना चाहिए कि कौन सा ग्रह अस्त है, कौन से विशेष उपाय करने से अस्त ग्रह को एक्टिव किया जा सकता है। बहुत ही मामूली उपायों से ग्रह को उदय किया जा सकता है, इसलिए जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, इंक्वायरी कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं बुध के उदय होने की, यानी कि 13 मई से बुध जब अस्त हुए थे तब से लेकर अब तक आपने काफी चीजों में परेशानी, विशेषकर जैसे कि मैंने बताया स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में, वाणी के क्षेत्र में, धन के आने और जाने में, या फिर परिवार में आपने परेशानियां झेली होंगी। विद्यार्थियों के लिए रिलेशनशिप में या संतान संबंधित दिक्कतें जरूर रही होंगी। लेकिन अब उस गति का तेज होने का समय आ चुका है। धन का स्वामी उदय होने जा रहा है। अब 30 मई 2022 लगभग सुबह 9 बजे बुध उदय होंगे और बुध का उदय होना आपकी किस्मत को जगाएगा। आपकी सबसे पहले बुद्धि को तेज इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेगा। बुध जैसे कि नाम बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। बुध का उदय होना तेज बुद्धि देगा, फैसला लेने की सही क्षमता देगा। अब हाँ और ना में आपका दिन व्यर्थ नहीं होगा। एक बार जो सोच लोगे, सही फैसला ले लोगे, उसमें आगे जरूर बढ़ पाओगी। बुध आपको तेज गति देगा, आलस्य को त्यागोगी, काम के प्रति फोकस्ड अब आप दिखाई दोगी। 30 तारीख से बुध उदय नहीं हो रहा, आप खुद उदय हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों, बुध आपकी राशि के लिए, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार बुध आपकी राशि वृषभ राशि में उदय होंगे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल 4 गुना अधिक बढ़ेगा। अपनी शरीर, अपनी काया पर अधिक ध्यान दे पाओगी। मैरिड लाइफ को मधुर बना पाओगी। अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आएंगे।
धन की वर्षा होगी। जो जितना डेली कमा रहा था उससे 4 गुना अधिक कमा पाएगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, वानिकी क्षेत्र से खेती बाड़ी के काम से 4 गुना अधिक मुनाफा होगा। सरकारी काम तेज गति से बनेंगे। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में एकदम से तेजी अब आपको देखने को मिलेगी। जितना मंदा रहा पिछले महीने, अब उसका अंत होगा और तेजी से लाभ जो कमाना चाहे वो कमा पाएंगे। बुध का अब पूर्व दिशा में उदित होना, इस पल से ही आपको विशेषकर गुड़, खांड, चावल, गेहूं, जौ, चना में भी खूब तेजी देने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ही विशेष है। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगी। बच्चों से संबंधित जो समस्या थी, बच्चों का बीमार होना, बच्चों की सेहत संबंधित परेशानी या उनके कामों में रुकावटें आना, अब उसका अंत होगा। बच्चों के लिए सही फैसला ले पाओगी। जो लोग अपने जीवन में संतान सुख नहीं पा रहे, अब आपके योग प्रबल बनेंगे। इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति होगी। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में रुकावट आ रही थी तो अब 30 तारीख से उस रुकावट का अंत होगा। कोई कागजी कार्रवाई में परेशानी थी तो अब 30 गति से हो पाएगी। रिलेशनशिप में अगर परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो अब आप किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रख सकते हो। अगर प्रेम की कमी थी तो अब दोबारा से एक नई शुरुआत होगी। विद्यार्थियों के सपने पूरे होंगे। एग्जाम, इंटरव्यू क्लियर कर पाओगी। इच्छा अनुसार विदेश यात्रा के योग बनेंगी। कोई सुख ऐसा था जिसको पाने की आप कब से इच्छा रखे हुए थी लेकिन उसमें डिले हो रहा था, तो अब आपके पूरी तरीके से संघर्ष का, इंतजार का अंत होगा और 30 तारीख से एक तेज गति आपको मिलेगी। दोस्तों, 30 तारीख से वृषभ राशि पूरी तरीके से एक लंबी उड़ान भरने वाली है। समय आपके लिए काफी खूबसूरत होगा। कई तरीके के पेंडिंग काम अब आपके बनेंगी। अब आपको 13 मई से लेकर जो अब तक स्थिति आपने झेली उससे बाहर निकलने का मौका प्राप्त होगा। वैसे भी 30 मई से चंद्रमा भी ऐसी मजबूत स्थिति अब आपको दिखाएंगी जिससे जून की शुरुआत ही धमाकेदार हो। तो दोस्तों, जून की शुरुआत से पहले 30 तारीख को ही आपको उसका असर देखने को मिल जाएगा। हर प्रकार से इस टाइम का लाभ उठाइएगा। व्यापार में कोई बड़ी डील साइन करनी हो, कोई व्यापार की नई शुरुआत करनी हो, रुका फंसा हुआ पैसा हो, तो इस समय में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको धन प्राप्त होगा। आपको अपनी डील में आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। हर प्रकार से संतुष्टि अब आपको आपका बुध जरूर देगा। दोस्तों, बुध अब मजबूत स्थिति में है। हर प्रकार से वृषभ राशि के सुनहरे पल शुरू होंगे। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। जून 2022 अपलोड हो चुका है, नहीं देखा तो जरूर देखिए। साथ ही साप्ताहिक राशिफल फर्स्ट वीक जून का भी आ चुका है, जरूर देखें और लाभ उठाएं। जानकारी अच्छी लगी तो हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।